ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन देख रहे हैं आप। बड़ी और दुखद खबर इस वक्त जो मिल रही है वो आपको बता दें। अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव के मौत की दुखद खबर मिल रही है। अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव की दुखद मौत हो गई है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के भाई और भाजपा नेता अपर्णा के पति प्रतीक यादव को बुधवार का निधन हो गया। उनका अभी तक जो जानकारी है वो ये कि उनकी उम्र सिर्फ 38 साल थी। सूत्रों से खबर है कि सुबह 6 बजे लखनऊ के सिविल अस्पताल लाया गया। डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव का लखनऊ में निधन हुआ है। मौत की वजह अभी फिलहाल पता नहीं चल पाई है। 38 साल उम्र थी। अपर्णा यादव के पति हैं जिनकी मौत की खबर मिल रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के भाई भाजपा नेता अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का बताया जा रहा है बुधवार को निधन हुआ है। उनकी उम्र सिर्फ 38 साल थी। सूत्रों के मुताबिक सुबह 6 बजे लखनऊ के सिविल अस्पताल उन्हें ले जाया गया। यहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। विनोद हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त कनेक्टेड है। विनोद, क्या अभी तक कोई कारण स्पष्ट हुआ है? क्या जानकारी? विनोद से संपर्क हमारा टूट गया है। मनीष यादव इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या जानकारी मिल रही है? सुबह 6 बजे की ये खबर बताई जा रही है। देखिए, अभी तक जो प्रारंभिक जानकारी मिल पाई है, कुछ तबियत खराब होने के चलते उन्हें सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया था। परिवार के लोग सिविल हॉस्पिटल लेके गए थे क्योंकि अपर्णा यादव विक्रमादित्य मार्ग पर रहती हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी कार्यालय अखिलेश यादव का आवास भी है। वहां की थोड़ी सी दूर पर मुख्यमंत्री आवास भी है, उसके निकट ही सिविल हॉस्पिटल है। तो कुछ इमरजेंसी की हालत में उन्हें सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित किया है। चूंकि पारिवारिक रूप से अगर देखा जाए तो अपनी पत्नी अपर्णा यादव और प्रतीक यादव के बीच संबंधों में उतार चढ़ाव देखने को मिला था। बीते दौर में सोशल मीडिया में दोनों के बीच बयानबाजी भी देखने को मिली थी। एक दूसरे से नाराज भी नजर आए थे। कई ऐसी सोशल मीडिया पोस्ट भी की गई थी प्रतीक की ओर से, जिनमें अपर्णा पर आरोप भी लगाए गए थे। और आज अचानक की घटना, तो हालांकि अभी पुलिस जो प्रारंभिक तौर पर जानकारी दे रही है और जो परिवार के हवाले से जानकारी मिल पाई है, कुछ इमरजेंसी के हालात में तबीयत खराब होने के चलते प्रतीक यादव को हॉस्पिटल ले जाया गया था। क्या हृदयघात हुआ है या फिर और कोई बीमारी के चलते निधन हुआ है या अचानक कोई हादसा हुआ, ऐसे बहुत सारे सवाल है जो पुलिस की जांच में साफ हो पाएंगे। अभी जो प्रारंभिक जानकारी आई है, प्रतीक यादव का निधन हो गया है। मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी के बेटे थे प्रतीक यादव, परिवार से अलग रह रहे थे। अपर्णा यादव प्रतीक यादव अलग रहते थे। अखिलेश यादव अपनी पत्नी के साथ अलग रहते हैं। जब मुलायम सिंह यादव जिंदा थे तो पूरा परिवार एक साथ रहा करता था। अपर्णा यादव चूंकि बीजेपी में है, महिला आयोग की उपाध्यक्ष भी हैं, तो ऐसे में अब पुलिस जांच करेगी, उसके बाद सारी तस्वीर साफ हो पाएगी। परिवार के लोग भी पहुंचेंगे। शिवपाल सिंह यादव जो कि अभी सैफई बताए गए हैं, वो भी यहाँ लखनऊ पहुंचेंगे। मुलायम सिंह यादव का बड़ा कुनबा सैफई में रहता है। यहाँ पर अखिलेश, शिवपाल का परिवार, अनुराग यादव जो अखिलेश यादव के दूसरे कजिन ब्रदर हैं, वो भी यहाँ रहते हैं। जो अपर्णा के परिजन हैं, जो प्रतीक यादव के ससुराल पक्ष के लोग हैं, अरविंद सिंह बिष्ट, अम्बी बिष्ट जो कि उनकी माँ है, नगर निगम में तैनात भी हो रही हैं, वो सारे भी लखनऊ रहते हैं। तो अभी उनका भी पहुंचना धीरे धीरे शुरू होगा। बहुत सारे सवाल हैं ये अचानक हुए इस हादसे पर। उससे तस्वीर जब पुलिस की जांच आगे बढ़ेगी तब साफ होगी। अभी चूंकि समाजवादी पार्टी की ऐसे जुड़ाव का मामला है, तो ऐसे में कुछ सपा कार्यकर्ता भी उनकी आवाज पर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, सिर्फ 38 साल उनकी उम्र थी। अब देश के सबसे बड़े राजनीतिक परिवारों में से एक प्रतीक यादव, हालांकि राजनीति से दूर रहे, रियल एस्टेट और फिटनेस का उनका बिजनेस था। लेकिन बहुत बड़ी चिंता की भी बात है कि आखिरकार क्या कारण रहा, क्योंकि कुछ उम्र नहीं थी। आप सोचिए 38 साल से उनकी उम्र, मनीष, लेकिन परिवार के लिए एक बहुत बड़ा झटका भी है। देखिए, बिल्कुल उनके परिवार में जो छोटी बच्चियां हैं, अपर्णा यादव हैं, जो एक साथ रहा करते थे। ऐसे में देखा जाए तो परिवार को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। एक तो उम्र के लिहाज से, दूसरा परिवार की जिम्मेदारियों के लिहाज से। फिटनेस के बहुत शौकीन थे, गाड़ियों के बहुत शौकीन थे प्रतीक यादव। लंबोर्गिनी गाड़ी जो उन्होंने ली थी, तो उस वक्त अखिलेश यादव की सरकार हुआ करती थी। उनका गाड़ी लेना बड़ा, उनका शौक बड़ा चर्चा में रहा था। जो लखनऊ में कई फिटनेस जिम भी उन्होंने स्टार्ट की थी, उसके कारोबार से भी वो जुड़े हुए थे। लगातार पॉलिटिकल मामलों से भले उनकी कोई रुचि देखने को न मिली हो, लेकिन इस तरह के शौक उन्हें बहुत थे। विदेश यात्राओं के भी बहुत शौकीन थे। लगातार हम बीते 6 महीनों में अगर उनका आंकड़ा देखें तो कई बार वो विदेश यात्रा पर गए।
अपर्णा यादव चूंकि राजनीतिक जिम्मेदारी संभाल रही थी, तो ऐसे परिवार में बच्चियों की देखभाल से भी उनका नाता रहा। और अखिलेश यादव के साथ भी प्रतीक यादव के संबंध ठीक ठाक रहे, चूंकि अखिलेश यादव के भाई हैं। तो ऐसे में जब भी कोई परिवार में शादी समारोह, कोई कार्यक्रम इस तरह का हुआ, तो सदैव प्रतीक यादव वहां पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे और अखिलेश यादव के साथ नजर भी आए। हाल ही में जब अखिलेश के भतीजे की शादी थी, उस वक्त अपर्णा और प्रतीक की तस्वीरें खूब वायरल हुई थी, जिसमें दोनों पैर छूते अखिलेश यादव की नजर आए थे। अखिलेश यादव ने आशीर्वाद भी दिया था। तो लगातार पारिवारिक रूप से एकजुटता, भले राजनीतिक विरोध रहा हो, लेकिन पारिवारिक रूप से सब एक साथ मिलजुल कर त्योहारों को सेलिब्रेट करना हो या फिर किसी भी शादी समारोह में जाना हो, वो देखने को मिला था। तो ऐसे में बहुत बड़ा झटका अपर्णा यादव के लिए भी, क्योंकि जो लगातार जो प्रतीक यादव हैं वो उनके लिए ढाल भी बनकर खड़े थे। परिवार में जब विवाद हुआ था अपर्णा यादव को लेकर, तो प्रतीक यादव ने अपर्णा यादव का पूरा साथ दिया था। तो ऐसे में बहुत बड़ा झटका मुलायम परिवार के लिए, अपर्णा यादव के लिए और अखिलेश यादव के लिए, क्योंकि अखिलेश यादव के भाई थे। लगातार जो मनोबल है अखिलेश यादव का, वो भी बूस्ट करते रहते थे। कई ऐसी परिस्थिति आई अखिलेश यादव के साथ जब प्रतीक यादव उनका संबल बनकर उनके साथ खड़े रहे। जी। तो ऐसे में जी मनीषा, जाहिर सी बात है कि उम्र भी ऐसी रही और ऐसा कोई हेल्थ इश्यूज भी नहीं था। यही वजह है कि अचानक से निधन की खबर आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। इस वक्त परिवार की क्या स्थिति होगी ये भी हम समझ सकते हैं। विनोद मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। विनोद, बताया ये जा रहा है कि 6 बजे तबीयत बिगड़ी और जब अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वजह क्या बताई या कोई जानकारी मिल पा रही है क्या? बिल्कुल, जो जानकारी है उसके मुताबिक उनकी मौत हो चुकी है। उनको ब्रॉड डेड लखनऊ के सिविल अस्पताल लाया गया था, तब उनको डॉक्टर्स ने बताया था कि ब्रॉड डेड है, यानी कि मौत घर पे ही हो गई थी। दरअसल प्रतीक यादव लंबे समय से बीमार थे, उनको किडनी की प्रॉब्लम थी, इसका इलाज भी चल रहा था और कई बार इसीलिए विदेश जो दौरे कर रहे थे। जो जानकारी मनीषा को भी दे रहे थे, वो बेसिकली इसी इलाज के लिए बार बार विदेश जा रहे थे। अभी जो उनकी तबीयत पिछले कुछ दिनों से उनका तबीयत लगातार खराब थी। आपको याद होगा कुछ दिन पहले अचानक से प्रतीक यादव ने एक सोशल मीडिया पे, इंस्टा पे पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने अपर्णा पे बहुत सारे गंभीर आरोप लगाए थे और डिवोर्स देने तक की बात कही थी। उसके बाद वो विदेश से वापस आए, तब उन्होंने कहा कि ये गलती थी उनकी और उन्होंने उसके लिए बाकायदा सोशल मीडिया पे पोस्ट भी किया कि अब वो दोनों साथ ही हैं और सब कुछ सामान्य हो गया है। लेकिन जो घर के लोग हैं, जो करीबी हैं, जो वो जानकारी देते हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उनकी मानसिक हालत भी बहुत स्टेबल नहीं थी और शायद इसी वजह से उन्होंने उस तरह के बातें सोशल मीडिया में पोस्ट भी कर दिया था। लेकिन तबीयत को लेकर लगातार ये जानकारी मिल रही थी कि उनकी इलाज चल रहा था। लेकिन अभी जो जानकारी मिली है कि अचानक से उनकी रात को डेथ हुई है, शायद हृदय गति रुकने से ये मौत हुई है। अभी डॉक्टर्स इसकी पुष्टि करेंगे, लेकिन फैमिली के बाकी लोग जो है अस्पताल पहुंच गए हैं। बाकी जो जिनको भी इस बारे में जानकारी मिल रही है, सभी लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं। कुछ देर में बाकी उनकी बॉडी को उनके घर लाया जाएगा। उसके बाद से जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया होगी उसको पूरी की जाएगी। लेकिन ये बड़ी खबर इस लिहाज से भी है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में मुलायम सिंह का खानदान बहुत अहमियत रखता है और प्रतीक यादव उसी खानदान से जुड़े हुए थे। मुलायम सिंह यादव के दूसरे बेटे थे और इस लिहाज से भी उनकी पत्नी जो अपर्णा यादव है, फिलहाल बीजेपी में है, महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश में, बहुत एक्टिव रहती हैं पॉलिटिक्स में। और हालांकि प्रतीक यादव कभी पॉलिटिक्स में नहीं रहे, उन्होंने शुरू से ही अपना अलग रास्ता चुना, बिजनेस रास्ता चुना, रियल एस्टेट के धंधे से जुड़े हुए थे, फिटनेस के फ्रीक थे वो। उनका खुद का अपना जिम था, आयरनपुर के नाम से जिम चलाते थे। तो अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक फैमिली के लोग जो है वो अस्पताल पहुंचे हुए हैं। बाकी लोग भी अस्पताल की तरफ जिनको जानकारी मिल रही है पहुंच रहे हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि कुछ देर में ही जो बॉडी होगी उसको घर पर लाया जाएगा। बाकी जो लोग हैं अंतिम दर्शन के लिए वो घर पहुंच सकते हैं। विनोद, क्योंकि जाहिर है परिवार के लिए बहुत दुखद ये लम्हा, यकीन कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि प्रतीक यादव भले राजनीति से दूर रहे लेकिन कई मुद्दों को लेकर के काफी ज्यादा मुखर रहे। जब अपर्णा ने राहें अलग की भाजपा से जुड़ी, तब भी वो ढाल के तौर पर अपर्णा के साथ रहे।
परिवार में पारिवारिक रिश्ते खासतौर पर अपर्णा को लेकर के बहुत उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। आपने भी जिस बात का जिक्र किया इंस्टाग्राम पर उन्होंने पोस्ट किया, हालांकि फिर दोबारा पोस्ट करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि हमारे बीच कोई दूरियां नहीं है, लेकिन फिटनेस फ्रीक भी थे और इसी वजह से मतलब ये यकीन कर पाना मुश्किल है कि उस उम्र में भी वो किसी समस्या से क्या जूझ रहे थे जब वो फिटनेस को लेकर इतना कंसर्न रहे। अब बिल्कुल सही कहा आपने, जो उम्र थी महज 38 साल की उम्र थी इनकी, ऐसे में और चूंकि ये कहा जाता है और ये हमने देखा है खुद भी कि फिटनेस को लेकर बहुत ज्यादा एक्टिव थे, बहुत फिटनेस फ्रीक आप कह सकती हैं प्रतीक यादव को। खुद का जिम भी उन्होंने इसे स्टार्ट किया था आयरन कोर के नाम से लखनऊ में, द फिटनेस प्लैनेट नाम का जो है जिम के भी वो चलाते थे। इसके अलावा जानवरों को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव थे वो। जीव आश्रय नामक एक संस्था भी चलाते थे जहाँ पे स्ट्रीट डॉग्स हैं, जो बाकी स्ट्रीट एनिमल्स हैं, उनकी देखभाल, उनका भोजन, उनका रेस्क्यू किया जाता था इस जीव आश्रय नाम की संस्था के द्वारा। और ये प्रतीक यादव ही चलाते थे। जब हमारी उनकी बात होती थी या उनकी पत्नी से बात होती थी तो वो हमेशा जानवरों को लेकर ये बात कहते थे कि किस तरीके से इनकी कोई देखभाल नहीं करता, स्ट्रीट पे रहते हैं तो इनकी देखभाल करना ज्यादा जरूरी है। तो ये माना जाता कि बड़ी काइंड हार्टेड इंसान थे वो, और ऐसे इंसान की अगर मौत होती है वो भी 38 साल की उम्र में, तो ये खबर बेहद चौंकाने वाली होती है। फैमिली की बात करें अगर, प्रतीक की तो 2 बेटियां उनकी हैं, पूरा परिवार लखनऊ में साथ रहता था, प्रतीक, उनकी 2 बेटी और वो। और अक्सर हम लोग देखते थे कि जब भी कोई ऐसा मौका आता था जो नॉन पॉलिटिकल होता था, तो फैमिली गैदरिंग होती थी तो प्रतीक यादव उसमें दिखते थे। और प्रतीक भले ही अखिलेश यादव से दूर रहते हो, लेकिन वो उसे अपना बड़ा भाई मानते थे, इसमें कोई शक नहीं था। ऐसे रिलेशंस को वो दिखाते भी थे जब ऐसे मौके आते थे, चाहे शादी फैमिली में, जब भी सैफई में खासतौर पर जब कोई फैमिली गैदरिंग होती थी, परिवार का कोई शादी समारोह होता था तो उसमें प्रतीक यादव हिस्सा लेते थे। कई बार इस बात को लेकर दोनों पति पत्नी के बीच कई बार ऐसे मौके आए जब थोड़ी सी टेंशन दिखाई दी, लेकिन प्रतीक हमेशा परिवार के साथ रहते थे। उनका हमेशा से कहना था कि वो फैमिली के साथ जो है वो जुड़े रहेंगे, भले अलग रहते हों लेकिन रिश्ते खत्म नहीं होते, इस बात को वो जोर देते थे। और अब जब प्रतीक यादव नहीं है, जब उनकी मौत की खबर है, जब उनकी मौत हो चुकी है, तब जाहिर सी बात है इन तमाम बातों को लेकर ये जरूर होगा कि प्रतीक किस तरीके से फैमिली की बात है। मुझे याद है पहली बार जब वो मैंने उनसे बात की थी टीवी पर, जब वो आए थे, इंटरव्यू किया था, तब उन्होंने इस बात का दावा किया था कि फैमिली में जब साधना गुप्ता जी के बेटे थे, जब मुलायम सिंह यादव उनको फैमिली में लेकर आए, जब शादी की, तब ये तय हुआ था कि प्रतीक यादव जो है वो कभी राजनीति में नहीं आएंगे। ये शर्त थी एक तरीके से, प्रतीक ने खुद ही ये शर्त रखी थी कि पॉलिटिक्स उनके लिए नहीं है, वो पॉलिटिकल कोई उनकी एम्बिशन नहीं है, वो पॉलिटिक्स में कभी भी नहीं आएंगे। जो परिवार की विरासत, पॉलिटिकल विरासत होगी, वो अखिलेश यादव ही संभालेंगे और बाकी जो बिजनेस है वो प्रतीक करेंगे। तो प्रतीक खुद भी बिजनेस में बहुत इंटरेस्टेड थे, तमाम रियल एस्टेट के धंधे उनके थे, जिसमें वो जिसे वो खुद चलाते थे। तो ये बिल्कुल तय था कि प्रतीक और अखिलेश में, प्रतीक बिजनेस करेंगे, अखिलेश यादव राजनीति करेंगे, जो अखिलेश भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। तो कभी प्रतीक ने पॉलिटिकल एम्बिशंस को लेकर पार्टी में कोई बात नहीं की, या पार्टी से कभी उन्होंने राजनीतिक पद की कोई चाहत नहीं रखी, ये हमेशा से तय था। और प्रतीक यादव कम से कम उस पर लगातार बने रहे, उस पर डटे रहे। अब ये जरूर माना जा रहा है कि उनकी पत्नी जो थी, उनकी पॉलिटिकल एम्बिशंस थी और इसीलिए उन्होंने समाजवादी पार्टी से भी जब 2017 के चुनाव में टिकट लिया था और लखनऊ के कैंट से चुनाव उन्होंने लड़ा, लेकिन प्रतीक यादव कभी पॉलिटिकल एम्बिशन लेकर नहीं आए, कभी उन्होंने परिवार से पॉलिटिकली कुछ भी नहीं मांगा। और अब जब उनकी मौत हो गई है, जो जानकारी मिल रही है कि फैमिली के लोग जो है वो वहाँ पहुँच रहे हैं। कुछ देर पहले जानकारी मिली थी कि अखिलेश यादव ने भी फोन करके बात करने की कोशिश की है, परिवार से जानकारी लेने की कोशिश की है, बाकी नेता भी वहां पहुंच रहे हैं। और कुछ देर में बॉडी जो है वो शायद अब उनके जो आवास है कल 10 मार्च पर वहां पर लेकर जाया जाएगा। जी विनोद, मनीष भी हमारे साथ बने हुए हैं और तस्वीरें भी लगातार हम टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं। अस्पताल की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं,
6:45 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब अस्पताल लेकर पहुंचे थे प्रतीक यादव को, लेकिन डॉक्टर ने ब्रॉड डेड घोषित किया है, यानी अस्पताल लाने से पहले ही मृत्यु हो गई थी। अब मनीष, सवाल ये उठता है पोस्टमार्टम होगा, प्रक्रिया कब तक चलेगी? और जैसा कि विनोद बता रहे हैं बॉडी जो है वो घर लाई जाएगी, लेकिन क्योंकि प्रतीक आप बता रहे हैं कि घर में अकेले रहते थे, अपर्णा यादव से वो अलग थे, रह रहे थे, तो ये जब शरीर को लाया जाएगा, पार्थिव शरीर को, तो वो किस घर पर लाया जाएगा, कोई जानकारी? विनोद, सवाल आपसे है। विनोद, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी मैं सुन पा रहा हूँ। क्या आप सवाल दोहराएंगे? जी विनोद, जवाब दीजिए। देखिए, थोड़ा सा इंतजार करना होगा। चीजें अभी थोड़ी सी जो लोग हैं वो भी अभी पहुंच रहे हैं हॉस्पिटल्स में। हालांकि ये कहा जा रहा है, जो बात हो रही है कि वहाँ पे घर पे ही बॉडी लाई जाएगी। कुछ देर बाद जो लोग हैं वो घर पे ही पहुंचेंगे, जहाँ उनके अंतिम दर्शन किए जाएंगे। अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा कि चीजें क्लियर होंगी। डॉक्टर्स अभी इस बात की पुष्टि करेंगे, उसके बाद से ही बॉडी को वहां से लेकर जाया जाएगा। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरीके से ये खबर आई है, उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में, तमाम हिस्सों में लोग ऐसे हैं जो इस परिवार से जुड़े हुए थे। क्योंकि प्रतीक यादव मुलायम सिंह के ही बेटे हैं, दूसरे बेटे भले हो। साधना यादव इनकी माता जी का नाम था, जिनकी जो है मौत कुछ साल पहले ही हुई थी। उसके बाद मुलायम सिंह यादव की मौत हुई और ये तीसरा परिवार है, तीसरी मौत है इस यादव परिवार में, जिसको लेकर लगातार जो है परिवार के ऊपर एक तरह से कह सकते हैं कि एक तरह से ये बड़ी संकट की घड़ी है। ये माना जा रहा है कि कुछ ही देर में तस्वीरें और क्लियर हो जाएंगी कैसे इनका अंतिम संस्कार होगा। हालांकि जो मेरे पास जानकारी है उसके मुताबिक लखनऊ में ही इनका अंतिम संस्कार जो है वो किया जाएगा। इनके साले हैं अमन बिष्ट, जो परिवार के साथ जुड़े रहते हैं और जो इनका बिजनेस था रियल एस्टेट का, उसमें भी उसको एक तरह से कहे कि उसका जो उसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी जो थी वो अमन बिष्ट के पास ही थी, जो परिवार के साथ जुड़े रहे लगातार, अपर्णा और प्रतीक के साथ हमेशा से बने रहे हैं। तो उनके बिजनेस को वही संभाल रहे थे जब से प्रतीक बीमार थे और जब से बिजनेस को कम उसको टेक केयर कर रहे थे, तब से अमन ही उसको उस जिम्मेदारी को निभा रहे थे। तो अब अमन बिष्ट भी कुछ देर में वहाँ पहुंचे हुए हैं, अस्पताल में ही है वो, जो हमारी जानकारी मिली है। कहा यह जा रहा है कि कुछ देर बाद परिवार के लोग कुछ साफ कर पाएंगे। अभी कोई इस हालत में नहीं है कि वो बता पाएंगे एग्जैक्टली आगे का प्रोसेस क्या होगा। लेकिन जो भी सुन रहा है इस खबर को वो परेशान जरूर हो रहा है और वो लोग इस बात की पुष्टि करना चाहते हैं, क्योंकि एक ऐसी खबर है, महज 38 ईयर्स की एज में किसी शख्स की ऐसी मौत हो जाए तो ये बड़ा सदमा है उनके परिवार के लिए, जो भी लोगों से जुड़े हुए हैं, जो भी उनको जानते हैं, सबके लिए बड़ी शॉकिंग है ये। और इस लिहाज से कोई जल्दी यकीन नहीं कर पा रहा है इस खबर पे कि प्रतीक यादव अब इस दुनिया में नहीं रहे। हालांकि धीरे धीरे इस बात को कंफर्मेशन हो रही है। और उसके खासकर इस तरह का राजनीतिक घराना हो तो जाहिर सी बात है राजनीतिक इच्छाएं जो हैं वो भी जन्म लेती हैं। लेकिन प्रतीक यादव ने शुरू से जो कहा उसे निभाया भी। अपर्णा जब राजनीति में गई तो रोका भी नहीं और उनके साथ खड़े भी रहे। लेकिन इस बड़ी और दुखद खबर पर जो भी अपडेट्स आते रहेंगे विनोद, वो हम आपके थ्रू जनता तक पहुंचाते रहेंगे।